नमस्कार, स्वागत है आपका भोपाल से बजट की इस खास पेशकश पर। जो आम बजट है वो अब पेश हो गया है और आम बजट से जो उम्मीदें जनता को रहती है, एक आम जनता को रहती है, उस पर आज हम बात करेंगे कि एक आम जनता जो खासतौर से जो कर्मचारी वर्ग है, जो सैलरीड क्लास है, उसे इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं या फिर एक बार फिर से इन्हें निराशा हाथ लगी है। तमाम बात करेंगे। हम इस समय भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल में जो एक तरीके से जो कर्मचारी है उनका गढ़ माना जाता है, सतपुड़ा विंध्याचल भवन जो है, वहां पे हम इस समय मौजूद है। बात करने के लिए तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आपने भी बजट देखा, क्या कैसा बजट रहा, क्या आप लोगों की राय? देखिए, अभी तो हम ये मानेंगे कि केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट से भी इस प्रदेश के और देश के कर्मचारी जगत को आशा थी कि कहीं ना कहीं सरकार जो हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होना चाहिए था और जो पुराना एक जो फर्स्ट स्लैब जो पुराना स्लैब है वो 5 लाख से 6 लाख होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं, माननीय मोदी जी से हम यह आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि ठीक है, अभी अंतरिम बजट है। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र सरकार मुख्य बजट लेके आए तो उसमें कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हाउसिंग सेक्टर में जिस प्रकार से आज जो मकानों की स्थिति है, आज एक जो छोटे से छोटे मकान 50 लाख 60 लाख 70 लाख के कीमत के हो गए हैं, जिस प्रकार से मकानों की कीमत बढ़ी है उस हिसाब से कर्मचारियों की ईएमआई भी बढ़ी है और बैंक लोन पे ब्याज भी बढ़ा है। इन सबको देखते हुए 80C का जो प्रावधान है उसको 1.5 लाख से 2.5 लाख का करना चाहिए। ऐसा हम आशा व्यक्त करते हैं कि सरकार ने, अगर ठीक है, हमें उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में कर्मचारियों के लिए सब चीजें आने वाली होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। मुख्य बजट में सरकार इसका ध्यान रखे, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बघेल। बघेल साहब, क्या उम्मीदें थी बजट से, क्या उम्मीदें पूरी हुई या फिर निराशा हाथ लगी अंतरिम बजट में? मेरा तो ऐसा मानना है कि उम्मीद पूरी तो नहीं हुई पर निराशा हाथ लगी है। आज मैं स्वच्छता समूह संघ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते आपसे संपर्क में बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 96,000 समूह संचालित हैं, स्कूल आंगनबाड़ी में भोजन देते हैं। आज उनकी जय दुर्दशा है करीब 2-3 सालों से कि 3-3 4-4 महीने बाद राशि उनको मिलती है। आज हम सभी विभागों को ज्ञापन देने आए हैं। 5 तारीख से, आने वाली 5 तारीख से हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में चूल्हा बंद रहेगा। ये बताइए ना, क्योंकि आप बता रहे हैं स्व सहायता समूह से जुड़े हुए कामकाज भी आप देख लेते हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात भी हुई है अंतरिम बजट में, क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अभी तो अगले उसमें जो लाडली बहना थी 1 लाख 1.5 लाख वो हटाई गई हैं, 1 लाख 1.5 लाख हटाई गई हैं। और अभी भी हमारी महिला बाल विकास से सभी विभागों से जानकारी ली जा रही, समूहों के अध्यक्ष सचिव एवं रसोईया कितनी लाडली बहनों में जुड़ी हैं। हमें कहीं ऐसे आशंका है कि इनको कहीं 1,000 रुपए से अछूते न रह जाएं। अच्छा, ये और आप लोग बताइए, आप लोग भी बताइए, बड़े आप लोग के दफ्तर भी शुरू होने वाला होगा, लेकिन किस तरीके से इस अंतरिम बजट को लेकर के आप लोगों के अंदर उत्सुकता थी? अभी तो अंतरिम बजट है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जब पूर्णकालीन बजट आएगा जुलाई में, तब केंद्र सरकार जरूर जो निम्न आय और मध्यम वर्ग आय वाले कर्मचारी, चाहे वो कर्मचारी हो या किसी भी वर्ग के हो, उनके हितों का ध्यान रखेगी और कुछ जो 80C में और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है बाकी में कुछ रिलीफ देगी। आपको लग रहा है सर कि ये मध्यम वर्ग जो वर्ग होता है कि सरकार की टू डू लिस्ट में कहीं आता भी है या नहीं? अभी तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की लिस्ट में ये आ ही नहीं रहा है मध्यम वर्ग, खासकर कर्मचारी वर्ग तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हर साल हमें निराशा मिलती है इस बजट से, सरकार के बजट से। इस बार भी हमें बड़ी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ होगा कर्मचारियों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव होना चाहिए था, हम लोगों को छूट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं जिसका जवाब नहीं। बदले में कुछ मिल पा रहा है? योजनाओं का कोई लाभ? कोई लाभ नहीं, कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि न पदोन्नति हो रही है, न प्रमोशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पे ध्यान दे। एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच में रहा है पिछले कुछ समय से, ओपीएस का, जिसको लेकर के आप लोग भी लगातार मांग भी सामने रख रहे थे। एनपीएस और ओपीएस, क्या आपको अंतरिम बजट में ये एनपीएस और ओपीएस कहीं इसमें आता है? अंतरिम बजट के तहत इस पे कोई प्रावधान होते हैं क्या, या इस पे कोई चर्चा होनी थी क्या? ये तो हमें नहीं मालूम है कि, लेकिन इस पे जरूर चर्चा होनी थी। 2005 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई है वो एनपीएस के तहत आती है और हमारी मांग है सरकार से कि इसको ओपीएस में बदला जाए, जिससे कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, जिससे कि हम सभी लोग
उसका लाभ ले सकें। क्या अभी ओपीएस और एनपीएस में दिक्कतें आ क्या रही है? एनपीएस वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन धारी जो हैं उनको ये तकलीफें ना हो रही हो? क्या समस्या आ रही है? अभी हम देखा जा रहा है कि जो अभी एनपीएस धारी हैं और जो अभी रिटायरमेंट हुए हैं, उनको किसी को 700 रुपये, किसी को 900 रुपये पेंशन बन रही है, जबकि उनकी जो लास्ट पे है वो यदि 30,000 है उदाहरण के रूप में, तो 15,000 लास्ट पे होना चाहिए, लेकिन उनको 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये की पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे उनका अपना घर चला पाना या इस सब भविष्य उनका उज्जवल नहीं दिख रहा है। और क्योंकि 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनकी दवाइयों का खर्च ही इतना हो जाता है कि वह इस खर्च को उठा नहीं पाएंगे। आप लोग बताइए सर, आपसे आपके पास भी मैं आऊंगा। आप लोग बताइए कि ये जो अंतरिम बजट था, इसे कर्मचारी वर्ग से, क्योंकि हम हमेशा जब भी बजट होता है आप लोगों के बीच में आते हैं जानने के लिए, बहुत उम्मीदें होती हैं मध्यम वर्गीय परिवार को, आप तमाम लोगों को जो सैलरीड क्लास होते हैं, तो आज के बजट को आप कैसे देखते हैं, अंतरिम बजट को? ये बजट तो अब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कर दिया है, अंतरिम के प्रत्याशा में किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो बजट है सरकार से, जैसे मेरे भी अभी वरिष्ठ प्रांतीय नेताओं ने मांग करी है कि इसको आगे जाके इसको, एक तो अभी डी हमारा हमेशा बहुत लेट हो जाता है और हमारे जो पदोन्नति नहीं हो रही है उससे में बहुत नुकसान हो रहा है। सभी हमारे हजारों कर्मचारी से बगैर पदोन्नति के अपनी रिटायरमेंट होगा, बहुत नुकसान का। अगर पदोन्नति टाइम पे हो जाती तो इनको अपने पेंशन मिलती। तो इनकम टैक्स पे ही नजर होती होगी आप लोगों की, इनकम टैक्स पे नजर होती होगी, तो स्लैब में तो इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करा सरकार ने। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से ही लॉस होता है, क्योंकि भाई जितना ये होता है थोड़ा बहुत फायदा होता है, बाकी तो ये वसूली कर लेते हैं ना कर्मचारियों से, इसलिए कोई फायदा भी नहीं है। क्या आपकी उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में, अंतरिम बजट है हालांकि, लेकिन इनकम टैक्स में कितनी उम्मीद थी आपको कि स्लैब में बदलाव हो? हाँ, थोड़ा तो सोचा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगी सरकार, लेकिन नहीं करा है, वहीं की वहीं रखा है। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। आप लोग बताइए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे टैक्स स्लैब को लेकर के? अभी 5 लाख बढ़ानी चाहिए सीमा। 5 लाख तो अभी है ही, 7 लाख भी है न्यू रिजीम का। लेकिन जो उसमें कटता है 1.5 से ज्यादा नहीं कर सकते ना, जो 1.5 की जगह है उसको 5 लाख करना चाहिए। हाँ, सीसी में, हाँ उसको 5 लाख करना चाहिए। हाँ, क्या फायदा होगा उससे? अरे बहुत सबको फायदा, सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। आज 1.5 लाख सीमा में 4th क्लास वाले भी आ रहे हैं बेचारे। हाँ हाँ, इस पर छूट देनी चाहिए कम से कम 5 लाख से। ये जो नए सैलरी वो जो आते हैं, जो अलग अलग, वो आपको लगता है उससे कि टैक्स जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है आम आदमी का, मध्यम वर्ग का? बिल्कुल नुकसान तो है ही, बढ़ता ही। हाँ जी, जैसे बात 80C की है, अभी 80C का जो है उसमें 1.5 लाख रुपए है सरकार का। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आज एक 1 BHK का फ्लैट अगर आप कहीं लेने जाओ तो 25 लाख 30 लाख का होता है। भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ, बाकी दिल्ली मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो वहाँ की तो बात ही अलग है। मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर कोई कर्मचारी 25 लाख अगर लोन लेता है तो 25 लाख में साल भर में उसको करीब 2.5 लाख से ऊपर उसका ब्याज कटता है। तो अगर 1.5 लाख जो 80C के तहत जीत दिया है तो इससे हाउस लोन लेने के बावजूद भी कर्मचारी इस दायरे से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को 80C की सीमा भी बढ़ाना चाहिए, 7.5 लाख से उसका इनकम टैक्स की सीमा को 10 लाख करना चाहिए, और जो पुराना स्लेब है उस स्लेब को भी 5 लाख से 6 लाख करना चाहिए। आने वाला जो महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से आपका हाउसिंग सेक्टर में महंगाई बढ़ी है, और इस देश की इकोनॉमी में हाउसिंग सेक्टर का भी एक बड़ा रोल है। और जहाँ भी हाउसिंग सेक्टर में मैं मानता हूँ कि जब भी कोई, हाँ घर तो किसी को चाहिए ही, और हर कॉलोनी में आप जाइए तो 100 में से 60 कर्मचारी जगत से उस कॉलोनी में लोग पाए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल के कर्मचारी हों, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों, कहीं पे भी है, इनका एक बड़ा वर्ग होता है हाउसिंग सेक्टर में खरीदी करने का। तो मैं सरकार से आशा करता हूँ कि सरकार जो मुख्य बजट आए इसमें जरूर हम लोगों की पीड़ा को देखे, और हमारी पीड़ा को देखते हुए 80C की सीमा भी बढ़ाई जाए, और 7.5 लाख से 10 लाख इनकम टैक्स का वो भी बढ़ाई जाए। के लिए कोई योजना लाई जाए, मतलब कुल मिला के कहना चाहते हैं क्या कि मध्यम वर्ग के लिए भी कोई योजना? मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की, जैसे हाउसिंग वो है, और उपभोक्ता के लिए वो ये सब चीजें लाना चाहिए। लाते तो हैं ही, लेकिन लाते हैं, लेकिन वो उस टाइप की नहीं आती है जिससे फायदा आप लोग या सैलरी क्लास जो मध्यम वर्ग में आते हैं वो किसी उसमें नहीं आते, योजना में नहीं आ पाते? कोई योजना में नहीं आती है।
फायदा ही नहीं मिलता ना। मध्यम वर्ग के लिए तो कहीं है ही नहीं योजना में फायदा। या तो उनका सीधा कहना है कि या तो हम गरीब को देंगे या अमीर को देंगे, मध्यम वर्ग को तो कहने के हम बीच में रखेंगे, हम उसका कहीं सोचते ही नहीं है। आज तक देख लीजिए कहीं किसी सरकार ने सोचा ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग को ही हो रहा है। भाई गरीबी में तो आप गरीबी रेखा वालों को कहते हो कि हम अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, दुनिया भर की सुविधाएं देते हो। हमारे कर्मचारी भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता है। भाई आज जो ने आयुष्मान कार्ड निकाला है उसमें भी हमारे को कोई सुविधा नहीं है। कोई नहीं, सही में हम लोग को नहीं मिला आयुष्मान कार्ड में। और जो सर आयुष्मान कार्ड निकाला गवर्नमेंट ने तो 5 लाख की सीमा, उसमें हम लोग को नहीं है, सिर्फ गरीबों को है। हाँ, पूरा देते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आने से सभी योजनाओं का लाभ हट जाता है। कोई यानी मतलब वो सीमा में ही नहीं आते गवर्नमेंट। आपका कहना है कि मध्यम वर्ग से सरकार लेती तो बहुत है, टैक्स के रूप में वापस नहीं देती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही है। अभी देखो मुझे अब 50,000 सैलरी मिल रही तो मैं 80,000 रुपए पर ईयर का टैक्स पेड कर रहा हूँ। जैसे देखिए कि इनकम टैक्स जो हिंदुस्तान का व्यक्ति देता है उसमें 90% कर्मचारी जगत जो होता है वो 90% टैक्सेशन कर्मचारी जगत का मध्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें जाता है। आप दुर्भाग्य देखिए कि जो हमारा कर्मचारी जो सरकार को प्रति वर्ष 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का ऐसा न्यूनतम से लेके हम टैक्स देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम आयुष्मान कार्ड के दायरे में हमको लाभ नहीं मिलता। तो ये सरकार की कैसी नीति है? सरकार को तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड का लाभ उनको देना चाहिए जो सरकार को इनकम टैक्स के रूप में राजस्व देते हैं। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो राजस्व देता है उसको उसका गवर्नमेंट की सुविधाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इस प्रकार से एक तो स्लैब भी नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरा हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के संदर्भ में कहे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हमको मेडिक्लेम की सुविधा दी जाए। तो सरकार का ये कहना है कि भाई हम आयुष्मान कार्ड आपका इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हो। तो ये इस तरह का जो हमारा कर्मचारी जगत है कुल मिला के हमारे ऊपर जो है सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा हम लोगों को नुकसान हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो जो कर्मचारी वर्ग है ऊपर से जो मध्यम वर्ग है खासतौर से उसको उम्मीदें तो हर बार बजट में होती है, लेकिन हर बार निराशी आप लोग, क्योंकि मैं जितने साल से पिछले कुछ समय से आ रहा हूँ बजट के बाद आप देता है उसके लिए कोई आपसे हमने ये नहीं सुना कि आज का बजट बड़ा अच्छा है। नहीं देखिए, अब पूरा बजट मैंने देखा नहीं है, कर्मचारियों के संदर्भ में मैंने आपसे बोला है। बाकी में मैं एक चीज तो बोलूंगा कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम किया और माननीय नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है और इस देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से रोडों का नेटवर्क जो अपना ये हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उसके बाद से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उस पर सरकार ने फोकस किया है और निश्चित ही इसका एक लाभ तो होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो टैक्स पेई कर्मचारी है सरकार को उस टैक्स पेई कर्मचारियों के बारे में भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। धन्यवाद करने के लिए। तो ये तमाम भोपाल से जुड़े थे हमारे साथ विशेष तमाम लोग थे जिन्होंने बजट को भी देखा, अंतरिम बजट का, और हर बार की तरह इनका यही कहना है कि एक बार फिर से सरकार ने जो सैलरीड क्लास एक होता है इस देश में जो कि लगातार इनकम टैक्स अपना समय पर अदा भी करता है, उनका ध्यान जो है एक बार फिर से इस बजट में नहीं रखा गया। यानी टैक्स के रूप में इनसे काफी चीजें तो ले ली जाती है, लेकिन जब बात वापस इन्हें देने की आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जिसको हम बोलते हैं, तब वहां कहीं ये जो मध्यम वर्गीय वर्ग है और जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, MP तक।